वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साकिब भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं। यार साकिब भाई, एक्चुअली हमें ना एक ट्रांसफर वाले का नंबर चाहिए, प्लॉट ट्रांसफर कराना है यार। आपने प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना है? जी, प्लॉट ट्रांसफर कराना है, तो सुना है बड़ा मुश्किल काम होता है ये। तो कोई किसी मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। अच्छा। आप खुद भी करवा सकते हैं। अच्छा, हम खुद भी करवा सकते जी हैं इसको? बिल्कुल। तो बताइए इसका प्रोसीजर। आप बैठे आराम से। ये है बेरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले पहुँचना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना प्लॉट खुद ही ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वो तरीका का ये होगा कि सबसे पहले डील मैच्योर होती है। डील मैच्योर होने के बाद एक आपको डेट दे दी जाती है कि इस डेट को हमारा ट्रांसफ़र है, जिस दिन सेलर और बायर दोनों हेड ऑफिस पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ट्रांसफ़र के लिए जो है सेलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर बायर ना हो तो वो अथॉरिटी पे भी ट्रांसफ़र ले सकता है। सबसे पहले जब कोई प्लॉट की डील होती है, कोई शख्स अपना प्लॉट बेचता है या कोई शख्स एक प्लॉट खरीदता है, तो उस सिलसिले में होता ये है कि अगर ये प्लॉट अलॉटमेंट वाला था तो उस कंडीशन में एक एनओसी अप्लाई करनी पड़ती है। एनओसी के साथ एनडीसी अप्लाई करनी होती है। अगर प्लॉट नॉन पेड है तो सिर्फ एनडीसी अप्लाई होगी, एनओसी अप्लाई नहीं होगी। एनओसी और एनडीसी की टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको बता दूं कि एनडीसी अगर आप अप्लाई करते हैं तो 3 वर्किंग डेज में आ जाती है, जो कि हेड ऑफिस में अप्लाई की जाती है। इसके अलावा एनओसी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एनओसी जो है तकरीबन 5 से 6 वर्किंग डेज में हमें मिल जाती है, लेकिन एनओसी मेंटेनेंस ऑफिस में जाके अप्लाई करनी होती है और वहीं से हमें रिसीव करनी होती है। अब एनओसी और एनडीसी का मतलब क्या है? एनडीसी बेसिकली होती है कि नॉन ड्यूज क्लियर, क्या जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसके ऊपर या जो आप प्लॉट बेच रहे हैं उसके ऊपर कोई मजीद चार्जेस तो नहीं है। अगर आप कोई अलॉटमेंट वाला प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी ज़रूरी होती है और ये एक इजाज़तनामा होता है कि मैं अलॉटमेंट के साथ जो है ये प्लॉट परचेज़ कर रहा हूँ, तो उसकी एक इजाज़तनामा मिलता है आपको परचेज़ करने के लिए। इन तमाम चीज़ों के बाद एक आपको डेट दे दी जाती है कि फ़लाने दिन जो है हमारा ट्रांसफ़र है, मंडे को है फॉर एग्जांपल, तो मंडे को सेलर और बायर दोनों जाएंगे। सबसे पहले आपको हेड ऑफिस में जाके एक ट्रांसफ़र सेट परचेज़ करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ट्रांसफ़र सेट मिलता कहाँ से? ट्रांसफ़र सेट बेरिया टाउन कराची के अंदर हेड ऑफिस में से एक फ़ोटोकॉपी शॉप है, वहाँ से आपको मिलेगा। ट्रांसफ़र सेट परचेज़ करने के बाद उसके ऊपर दो तरह की डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, एक सेलर की और एक बायर की। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपने उसके अंदर फिलअप कर देनी है। फॉर एग्जांपल सेलर का नाम, सेलर का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और जो चीज़ वो बेच रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल्स विथ एड्रेस। यहाँ पे एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है उसको आपने बहुत ध्यान से और ख्याल से लिखना है कि उसमें एक भी नंबर या एक भी डिजिट प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। सेलर और बायर की मौजूदगी में टैक्स बनाया जाता है। एनडीसी जब हम एक रिसेप्शन पे दिखाते हैं तो हमें टैक्स के लिए कहा जाता है कि नेक्स्ट स्टेप इसका टैक्स है, आपने फिर उसके बाद टैक्स पे करना होता है। सेलर बायर की ओरिजिनल सीएनआईसी विद एनडीसी के साथ आपको एक काउंटर पे जाना होता है। काउंटर पे जाने के बाद वो आपको टैक्स की स्लिप बना के देते हैं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। उसी कंडीशन में आपको एक स्लिप दी जाती है, वहीं पर ही आपने जो है टैक्स की अमाउंट जमा करवानी होती है। टैक्स के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है ट्रांसफ़र फ़ीस का। इसके बाद अब आती है बारी ट्रांसफ़र फ़ीस की। ट्रांसफ़र फ़ीस जो है डिफरेंट साइज़ के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। विला की अलग होती है, प्लॉट की अलग होती है, साइज़ डिफरेंट होंगे और ट्रांसफ़र फ़ीस डिफरेंट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ट्रांसफ़र फ़ीस मेरे प्लॉट की कितनी है? तो वो इस सूरत में आपको इस कंडीशन में पता चलेगा, आपकी एनडीसी आएगी, एनडीसी के ऊपर आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस लिखी हुई होगी कि साइज़ के हिसाब से आपकी ट्रांसफ़र कितनी है। ट्रांसफ़र फ़ीस का चालान आपको बैरिया के रिसेप्शन से मिलेगा। रिसेप्शन से चालान फिल करने के बाद आपने उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से डालना है। उसके ऊपर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिटेल्स होती हैं, वो आपने फिलअप करनी है और आपने बैरिया टाउन कराची के अंदर ही जो बैंक है वहाँ पे आपने अपने बैंक में जाके आपने अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस जमा करवा देनी है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में 2 से 3 चीज़ें आती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकूँ जो कि आपको एक प्लॉट को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी चाहिए होती है। अब आप जैसे ही अपनी टैक्स और ट्रांसफ़र फ़ीस की जो स्लिप है वो जाके बैरिया टाउन कराची के काउंटर पे देंगे, तो वो आपको एक टोकन नंबर इशू करेंगे जिसके ऊपर
आपका ट्रांसफ़र का जो नंबर है और जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र नंबर अलॉट किया जाएगा। वैसे तो आजकल बैरियर टाउन कराची के अंदर बिल्कुल भी रश नहीं होता है, तो हो सकता है मे भी पॉसिबल कि आप जैसे ही अपना टैक्स और ट्रांसफ़र की स्लिप सबमिट करवाएं तो सबमिट करवाते के साथ ही आपका ट्रांसफ़र का नंबर आ जाए। काउंटर पे जब आपका ट्रांसफ़र लग जाएगा तो सबसे पहले काउंटर पे सेलर को बुलाया जाएगा। सेलर को बुलाने के बाद उनकी फ़ाइल सबमिट की जाएगी और तमाम स्लिप्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। फाइल कंप्लीट होने की सूरत में पेपर होता है जिसके ऊपर, जो कि ट्रांसफ़र सेट का हिस्सा होता है, उसके ऊपर सेलर की डिटेल्स और उनका थंब इम्प्रेशन, उनका साइन करवाया जाता है और उनकी तस्वीर ली जाती है। अब इसके बाद बारी आती है बायर की। बायर जब काउंटर पे आता है तो बायर काउंटर पे आने के बाद वो है सेम प्रोसेस उसका भी होता है, उसकी भी एक तस्वीर ली जाती है। कुछ जगहों पे उसके जो है साइन करवाए जाते हैं और थंब इम्प्रेशंस लगवाए जाते हैं। थंब इम्प्रेशंस लगवाने के बाद उन दोनों को वेट करने के लिए कहा जाता है। ये जो वेटिंग का प्रोसेस है उसमें क्या प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें ये प्रोसेस चल रहा होता है कि जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसमें एक एप्लीकेशन, जो ट्रांसफ़र लेटर ट्रांसफ़र सेट होता है उसमें ये एक एप्लीकेशन होती है कि मैं सेलर हूँ और मैं बायर के नाम पे प्लॉट अपना ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को जब प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इनके दरमियान थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि 10 से 15 से 20 मिनट का टाइम शायद लगता है। तो वो एक ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा होता है। जब ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो 20 मिनट के बाद जो है एक प्रोविजनल लेटर मिलता है। कोई डॉक्यूमेंट्स उस वक्त आपको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ जस्ट आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा। जो भी प्रॉपर्टी या जो भी प्लॉट आपने सेल आउट किया है उसकी तमाम डिटेल्स होंगी और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि पहले ये इस बंदे के नाम पे था, लेकिन अब हम प्रोसेस करके इस प्लॉट को या इस प्रॉपर्टी को बायर के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रोविजनल लेटर मिलने के बाद आपको ठीक 15 से 20 दिन बाद आप वही प्रोविजनल लेटर लेके आएंगे और बैरियर टाउन कराची के हेड ऑफिस में आप काउंटर पे उसको देंगे। काउंटर पे देने के बाद आपको जो है एक ट्रांसफ़र लेटर की सूरत में एक येलो कलर का बैरियर का डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि जिसके ऊपर कंप्लीट जो प्रॉपर एक ट्रांसफ़र लेटर होता है, जो कि इस बात का सबूत होता है कि आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो आपको मिल जाएगी। तो बैरियर टाउन कराची के अंदर इतनी फाइल्स की डॉक्यूमेंट्स नहीं होती हैं। आपको, आपके पास अगर कोई प्लॉट है तो उसकी अगर कोई उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगी वो 4 से 5 पेपर्स पे मुश्तमिल होंगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपको स्टेटमेंट मिलेगी, ट्रांसफ़र लेटर होगा, स्केच लेटर होगा, साइट प्लान होगा और ट्रांसफ़र लेटर होगा। ये 5 चीज़ें कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। चाहे आपके पास किसी भी साइज़ का प्लॉट हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, जस्ट 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट बैरियर टाउन कराची में किसी भी प्रॉपर्टी के लिए और मज़ीद नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।